सिंह राशि वाले मित्रों, आपके लिए मई का महीना यानी कि मासिक राशिफल मई मंथ का कैसा रहने वाला है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे अब पिछले दिनों, पिछले महीने से जो भी समस्याएं, दिक्कतें आपके जीवन में चली आ रही थी, धीरे धीरे करके अब समाप्त होती जाएंगी और उसकी शुरुआत इसी महीने यानी कि मई महीने से ही होगी और अगले महीने तक, जून महीने तक काफी हद तक जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इस महीने भी ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ही होने हैं। कुछ मामलों में आपको सावधानी भी रखनी है, तो कुछ जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये जानने के लिए पूरा आपका मासिक राशिफल देखें और अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सबसे पहले जाने कि आपकी सिंह राशि है या नहीं, क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है और आपकी जन्म राशि सिंह है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि अगर ये जो 5 नंबर है, इसमें अगर आपका चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा स्थित है, तो आपकी जन्म राशि सिंह है और इसके आधार पर ये प्रेडिक्शन आपको देखना है। जरूरी नहीं है कि आपका नाम जो है मैं या टे से हो तो ही आपकी सिंह राशि है। जन्म राशि में सिंह राशि होनी चाहिए। है या नहीं है, ये आपको कंफ्यूजन है तो पता करने के लिए आप कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर भेजें, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो यहां पर आपके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की जो पाया है वह इस महीने काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, वह अभी उच्च राशि में चल रहा है, 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और वह यहां से अब 10th हाउस में जाएगा। यानी कि आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल, हेल्थ के मामले में वह आपको पॉजिटिविटी देने वाला है। आपको मार्च में जो शनि का ढैया प्रारंभ हुआ था और उसके बाद कई ग्रह जो आपके अष्टम भाव यानी कि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे थे, तो वो इस महीने से आगे शिफ्ट करेंगे। जैसे बुध 7 मई को नवम भाव में चला जाएगा, राहु 18 मई को 7th हाउस में आ जाएगा। तो ये जो 2 मेजर परिवर्तन और हो रहे हैं ग्रहों के, ये आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। तो हेल्थ का मामला इस महीने आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। नौकरी पेशा वालों के लिए ये जो महीना है, ये सामान्य फल वाला है। पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। जो पहले से आपके दिमाग में एक प्रेशर बना हुआ है, दिक्कत बनी हुई है, वो धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन स्ट्रेस इस महीने भी रह सकता है। पूर्वार्ध यानी कि 14 मई से पहले की अपेक्षा 15 मई के बाद समय थोड़ा ज्यादा बेस्ट, ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी 14 मई तक ज्यादा ध्यान रखें, उसके बाद समय फिर भी ठीक होगा। पूरे महीने पॉजिटिविटी रहे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो सहकर्मियों से, अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करें। जो भी आपका काम है उसमें पूरी एकाग्रता रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल प्रभावित रह रहा है। भाग्य इतना श्रेष्ठ रूप से आपका साथ अभी भी नहीं दे रहा है। बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। तो व्यापारी भाइयों के लिए अभी समय इतना अच्छा नहीं आया है। यह महीना आपके लिए 7 मई के बाद व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो यह महीना आपके लिए उतना ही ज्यादा बेस्ट और अच्छा कह सकते हैं। बात करते हैं रिलेशनशिप में आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख आपका यहाँ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें आपका जो क्रोध है या जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत या परेशानी दे सकती है। इसके निवारण के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। माता, पिता, पत्नी सभी से जब आप व्यवहार करते हैं थोड़ी नम्रता रखें, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोधावेश जल्दी ला देता है। लेकिन फिर भी इस महीने आपके जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं इसमें काफी पॉजिटिविटी लाएंगे। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। वो इतना बेटर या बेस्ट नहीं दिखाई देता है, उसमें दिक्कतें, समस्याएं दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी से दिक्कत परेशानी हो सकती है। और अब राहु और 7th हाउस में आपका आ गया है 18 मई के बाद, तो यह आपके पारिवारिक सुख को बहुत श्रेष्ठ तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। थोड़ी दिक्कत परेशानी रह सकती है, उग्रता स्वभाव में रह सकती है। हो सकता है आपकी जीवन साथी में उग्रता बढ़ जाए, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ जाए। तो आपको शांति से, सौम्यता से यहाँ पर काम लेना होगा, यह बहुत ही जरूरी आपके लिए है। और ऐसी अगर दिक्कत परेशानी दिखती है तो ऐसी स्थिति में आपको
हनुमान जी की पूजा उपासना करने से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा भगवान गणपति की आराधना करें तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में देखें तो ये महीना काफी अच्छा है। 7 मई तक कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है। आर्थिक मामलों में बेस्ट टाइम आपका 7 मई के बाद आएगा। 7 मई के बाद जो भी बड़े डिसीजन लेने हैं वह आप ले सकते हैं। धन का लेन देन करना है, कोई उधार दिया हुआ पैसा नहीं आ रहा है, सारे मामले जो भी आर्थिक पक्ष के मामले हैं 7 मई के बाद ज्यादा बेस्ट और अच्छे यहाँ पर रह सकते हैं। आपको फाइनेंस के मामले में कोई दिक्कत आती, परेशानी आती तो भगवान गणपति की आराधना से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए देखें तो ये जो महीना है ये आपके लिए काफी अच्छा कह सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, वह आपके लिए बेस्ट है। और विद्यार्थियों के लिए अब चूंकि गुरु पंचम भाव को देखेगा तो ये गुरु जैसे ही मिथुन राशि में जाएगा तो आपका समय और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर यह महीना काफी अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम फल वाला है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला यहाँ पर दिखाई देता है। रेमेडी के तौर पे बात करें तो अब इस महीने से आपको जो है हनुमान जी की, गणेश जी की पूजा पर ध्यान देना है। पुखराज रत्न आप पहन सकते हैं बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको इस महीने भी सावधान रहना है, सतर्क रहना है। फाइनेंस के मामले में अच्छा समय दिखता है। हेल्थ इश्यू के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। और आपका जो मानसिक रूप से और आपका जो मेंटली स्ट्रांग होने का टाइम आपका यहाँ पर बेस्ट रहेगा, मतलब आप काफी मेंटली स्ट्रांग महसूस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्दबाजी से बचें, क्रोध करने से बचें, सौम्यता वाला व्यवहार करें। और इस महीने कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसमें ज्यादा नेगेटिविटी रह सकती है, वो दिन आप नोट कर लीजिए। 3 मई, 4 मई, 5 मई, 13, 14, 15 मई, 22, 23, 24 और 31 मई, ये दिन ऐसे हैं जिनमें आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। नमस्कार।